हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। तो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आज की एक और नई क्लास के साथ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है। चलिए देखते हैं इसको। मानसिक आयु किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त विकास की सीमा की वह अभिव्यक्ति है जो उसके कार्यों द्वारा की जाती है तथा किसी आयु विशेष में उसकी अपेक्षा होती है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर माथुर का, बी डॉक्टर एस जलोटा का और सी डॉक्टर एस मोहसिन का और डी डॉक्टर भाटिया का। तो इसका सही आंसर होगा डी डॉक्टर भाटिया का। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? आपके ऑप्शन है ए कोल और ब्रूस की, बी जेम्स ड्रेवर की, सी क्रो एंड क्रो की और डी प्रोरोस की। तो इसका सही आंसर होगा बी जेम्स ड्रेवर की। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता से तात्पर्य है। आपके ऑप्शन है ए समाज द्वारा निरस्कृत गुण हैं, बी बुद्धि की क्षमता से नहीं है, सी अधिगम अभिवृद्धि से है और डी यह व्यक्ति में नए नए कार्य करने की क्षमता और शक्ति है। तो इसका सही आंसर होगा डी सृजनात्मकता से तात्पर्य यह व्यक्ति में नए नए कार्य करने की क्षमता और शक्ति से है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, सृजनशील बालक के गुण हैं। आपके ऑप्शन है ए विनोद प्रवृत्ति, बी समायोजनशील, सी सौंदर्यात्मक विकास और डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी इनमें से सभी। यानी कि सृजनशील बालक के गुण होते हैं वह विनोद प्रवृत्ति का होना चाहिए, समायोजनशील होना चाहिए और सौंदर्यात्मक विकास वाला होना चाहिए। तो ये तीनों ही ऑप्शन इसके सही होंगे। चलिए देखते हैं अब हम हमारे अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? आपके ऑप्शन है ए सीखना, बी कल्पना और सी तर्क और चिंतन, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ए सीखना। यानी कि शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग सीखने के रूप में प्रयोग होता है। ठीक, चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्धि को मापा जाता है। आपके ऑप्शन है ए मानसिक आयु द्वारा, बी शारीरिक आयु द्वारा, सी मानसिक आयु प्लस शारीरिक आयु द्वारा और डी इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी मानसिक आयु
और शारीरिक आयु दोनों के द्वारा हम बुद्धि को माप सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्ध होती है। आपके ऑप्शन है ए 120 से 140 तक, बी 80 से 90 तक, सी 140 से 200 तक और डी 25 से नीचे। तो इसका सही आंसर होगा सी 140 से 200 तक। यानी प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 140 से 200 तक। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं। हमारे ऑप्शन हैं ए तुल्य समूह, बी प्रयोगात्मक समूह और सी नियंत्रित समूह, डी वांछित समूह। तो इसका सही आंसर होगा बी प्रयोगात्मक समूह। यानी कि जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे हम प्रयोगात्मक समूह कहते हैं। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, एक प्रतिभाशाली बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्ध होगी। आपके ऑप्शन है ए 100, बी 80 और सी 120, डी 125। तो इसका सही आंसर होगा डी 125। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रतिभाशाली बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है और मानसिक आयु उसकी 15 वर्ष है, तो इसकी बुद्धि लब्धि बताइए। तो वो कितनी होगी? 125। ठीक, इसका हम फॉर्मूला आपको बता देंगे आगे आने वाले किसी कॉन्सेप्ट क्लास में, यहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है। आपके ऑप्शन है ए 90, बी 140, सी 80 और डी 120। तो इसका सही आंसर होगा बी 140। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, जो बालक कक्षा में विशेष योग्यता रखते हैं उनको प्रतिभाशाली कहते हैं। यह किसका विचार है? तो इसका ऑप्शन होंगे ए नन, बी डयूबी, सी हीगल और डी क्रो एवं क्रो का। तो इसका सही आंसर होगा क्रो एवं क्रो, जो हमारे विद्वान हैं उनका विचार है ये। ठीक, चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने, 120 बुद्धि लब्धि वाला बालक किस श्रेणी में आता है। आपके ऑप्शन है ए पिछड़ा, बी श्रेष्ठ और सी मंद बुद्धि, डी प्रतिभाशाली। तो इसका सही आंसर होगा बी श्रेष्ठ श्रेणी में आता है। यानी कि 120 बुद्धि लब्ध वाला बालक श्रेष्ठ श्रेणी में आता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, पिछड़े
बालक की बुद्धि लब्धि होती है? आपके ऑप्शन है ए औसत से कम, बी औसत से अधिक, सी औसत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि सर्वाधिक होती है? आपके ऑप्शन है ए 95, बी 85 और सी 85, डी 55। तो इसका सही आंसर होगा सी 85। यहाँ पर दो ऑप्शन सेम दे रखे, तो यहाँ बी ऑप्शन आपका 80 होगा, ठीक। लेकिन इसका सही जवाब होगा 85, यानी कि मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि सर्वाधिक 85 होती है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, किस बालक की शैक्षिक लब्धि 85 से कम होती है? उसे पिछड़ा बालक कहा जा सकता है? यह कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए डयूबी, बी पोलक एवं पोलक, सी स्किनर और डी क्रो एंड क्रो। तो इसका सही आंसर होगा डी क्रो एवं क्रो का यह विचार है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, व्यवहार के सामाजिक नियमों से विचलित होने वाले बालक को अपराधी कहते हैं। यह विचार किस मनोवैज्ञानिक का है? आपके ऑप्शन है ए हीली, बी न्यूमेयर, सी क्लासमियर, डी हिलमैन। तो इसका सही आंसर होगा ए हीली।